Dear brothers and sisters, today the Lord says, as in Jeremiah 15:20, मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। यिर्मयाह 15:20। they will fight against you like an attacking army, but I will make you as secure as a fortified wall of bronze. मैं तुझको उन लोगों के समान पीतल का दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। वह तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल ना होंगे। Dear friends, in Israel, wall is so important. हाँ, इज़राइल में हम देखते हैं जो शहरपना है वो बहुत ही एक मुख्य विषय है। Usually they build a strong wall around the tabernacle. हाँ, हम देखते हैं कि वो शहर के चारों तरफ एक दृढ़ शहरपना बनाते हैं। They build it protection against an attacking army. हाँ, उनके विरुद्ध कोई सेना आए तो उसके लिए बचाव के लिए वो एक ऐसा दृढ़ शहरपना बनाते हैं। Here the Lord says, I will make you like a bronze wall. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु इनको पीतल की तरह शहरपना बनाएंगे। Here the Lord speaks to him spiritually. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक रूप से प्रभु उससे बात करते हैं। You will be like a bronze wall, the Lord says. और प्रभु कहते हैं कि तो पीतल की तरह दृढ़ शहरपना के रूप में रहेगा। No one can break a bronze wall. और कोई भी पीतल का जो शहरपना है आसानी से नहीं तोड़ सकता। Here the Lord means you will be so strong. हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बलवंत होंगे, So that no one can stand against you. जिससे कि कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं खड़ा हो सकता है। Jeremiah was considered as a weeping prophet. हाँ, हम देखते हैं यिर्मयाह जो था एक रोने वाला एक नबी था। He was lamenting over the sins of the people of Israel. हाँ, इस्राएल लोगों के जो पाप है उसको देखकर वो रो रहे थे। He was giving destructive prophecies. हाँ, वो नाश करने वाले भविष्यवाणी को कह रहा था। The people were so angry against him. हाँ, लोग उसके विरुद्ध थे। That's why he cried to the Lord like this in verse 18. और 18वें वचन के अनुसार उससे प्रभु को रो रो कर पुकारा। Why is my pain unending and my wound grievous and incurable? मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट क्यों कोई औषधि नहीं है। He went through so much pain. हाँ, बहुत ही ज्यादा पीड़ा से होकर गुजरा। He was put in a dungeon. उसको एक अंधकार में धकेल दिया गया। He was not given proper food. हाँ, उसको अच्छा खाना नहीं दिया गया। Just for the purpose of doing God's ministry, he had to suffer. हाँ, सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई को करने के कारण उसको इतना ज्यादा वेदना उठाना पड़ा। As we see in Jeremiah 15:6, the people kept on backsliding. हाँ, यिर्मयाह 15:6 में हम देखते हैं कि लोग जो पीछे हटते जा रहे थे। So the Lord said to them, I will reach out and destroy them. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको नाश कर दूंगा। The Lord also said, I am tired of holding back. और प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि मैं तरस खाते हुए ऊबता गया हूँ। And because of this, people even cursed Jeremiah. हाँ, इसके कारण कई लोग यिर्मयाह को श्राप देना शुरू हो गए। He must have said, It's enough, Lord, I cannot move forward. हो सकता है कि वो ऐसा कह रहा हो, हे प्रभु, बहुत ज्यादा वेदना सहन चुका हूँ, इससे आगे मत कीजिएगा। That's why the Lord said, I will make you like a bronze wall. हाँ, इसी कारण प्रभु ने उसको कहा कि मैं पीतल की शहरपना की तरह तुझे बनाऊंगा। The Lord said, They will fight against you like an attacking army. हाँ, प्रभु कहते हैं कि वे तुझसे लड़ेंगे और तुझसे कभी प्रबल ना होंगे। But I will make you as a secure and a fortified wall of bronze. और मैं तुझे एक पीतल की तरह दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। This is a sign of security for Jeremiah. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह के लिए ये एक सुरक्षित जगह था। And he became so confident that God will be with him
wherever he goes. हाँ, उसको ये बड़ा विश्वास था कि वो जहाँ कहीं गया वहाँ पर प्रभु उसके साथ आ रहे हैं। If God be for us, who can be against us? हाँ, प्रभु अगर हमारे संग है तो कौन हमारे विरुद्ध उठ सकता है। Maybe you are also going through so many challenges, हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में अनेक चुनौतियों से होकर गुजर रहे होंगे। attacks after attacks. हाँ, एक के बाद एक आक्रमण, People would be putting you down, और कई बार लोग आपको बार बार नीचे ढकेलना चाहते होंगे saying you are useless. और सब ऐसा कहेंगे कि तू किसी उपयोग का नहीं है। People might be discouraging you, हाँ, कई लोग आपको निराशापन दे रहे होंगे। but then stay strong. हाँ, परंतु आप हिवा बांधिए और दृढ़ होइएगा। The word of God comes only to you today, dear friend. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन ये प्रभु का वचन सिर्फ आपके लिए है। The Lord will make you like a bronze wall. हाँ, प्रभु आपको एक पीतल की तरह शहरपना बनाएंगे। People may fight against you, हाँ, लोग आपके विरुद्ध लड़ेंगे, but nothing can touch you. परंतु कोई भी विषय आपको कभी छू नहीं सकता। Be bold. आप धैर्य के साथ रहिए। God will protect you. हाँ, प्रभु अवश्य आपको सुरक्षित रखेंगे। God will rescue you हाँ, प्रभु अवश्य आपको बचाएंगे। and move forward. हमेशा आगे बढ़िएगा। Let me pray for you today, my friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आओ अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, your children also may be crying like this. My pain is so much. हो सकता है कि आज के दिन तेरे लोग ऐसा रो रहे होंगे कि हम भी इसी तरह की पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। It's unbearable, Lord. और ये जो पीड़ा है वो असहनीय है। Father, even now, let your strong spirit come upon your people, Lord. हे प्रभु, आपकी जो सामर्थ्य आत्मा है और जो सामर्थ्य आत्मा इस वक्त आप प्रत्येक जनों के ऊपर उतरे प्रभु। Let not anything put them down. और कोई भी इस संसार के विषय उन्हें कभी नीचे नहीं ढकेले। No more discouragement. और कोई निराशापन ना हो। No failure. और कोई असफलता ना हो। Nothing should hurt them, Lord. हे प्रभु, इस संसार के कोई भी विषय उनको चोट ना पहुंचाए। You be a wall of bronze in them must. हे प्रभु, आप उनके अंदर एक पीतल की तरह दृढ़ शहरपना के रूप में रहिएगा। Father, make them strong today. और आज के दिन आप उनको बलवंत कीजिएगा। Lord, let them know that they are secure in your presence. हाँ, सब लोगों को ऐसा महसूस हो कि आपकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं। Father, give them the assurance today, oh हे God. प्रभु, आज के दिन आप ये आश्वासन प्रत्येक जनों को दीजिएगा। Stand with them and fight for them must. हे प्रभु, आप उनके साथ खड़े होकर आप उनके लिए लड़िएगा। Be beside them as their defender, और आप उनके साथ रहिएगा as a mighty warrior. और एक सामर्थ्यमय योद्धा के रूप में। Father, fight for your children हे प्रभु, आप अपने लोगों के लिए युद्ध करिएगा and give them victory after victory. और आप अपने लोगों को सफलता के बाद सफलता दीजिएगा। Let them not be discouraged, oh God. हे प्रभु, इन विषयों के कारण वो कभी निराश ना हो। Let double portion of honor come upon them. हे प्रभु, इन प्रत्येक जनों के ऊपर दुगने रूप से सम्मान आए। Whatever they have lost, let them get it back today. हे प्रभु, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ खोया है आज प्रत्येक चीजों को वापस प्राप्त करने में सहायता कीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For you are putting a crown of honor upon them. हे प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर सम्मान का जो मुकुट है उसको पहना रहे हैं। Keep them as a royal diadem in your hand. और आप इनको हर एक जनों को एक मोहर के रूप में बनाइएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Dear friends, we as a family are coming to Sangli, Maharashtra from March 13th to 15th. मेरे प्रिय दोस्तों, हम परिवार के रूप में महाराष्ट्र के सांगली में मार्च 13 से 15 तारीख तक आ रहे हैं। On March 14th, we are having partners meeting. और मार्च 14 तारीख को सहभागियों के लिए हमने एक विशेष सभा रखी हुई है। We'll be praying for you, partners of Jesus Calls. हम यीशु बुलाता है प्रत्येक सहभागी के लिए प्रार्थना करेंगे।
We, the Dinakarans, are there for you to pray for you. और हम दिनकरन परिवार आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होंगे। You're most welcome. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। God bless you. प्रभु आप प्रत्येक जनों को आशीषित करे। I invite you to come to experience Jesus at the Maharashtra Prayer Festival at Sangli. मी तुम्हाला आमंत्रित करतोय महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगलीमध्ये येऊन येशू ख्रिस्ताचा अनुभव करा. Bring all your friends, relatives, आपले सर्व मित्र आणि नातेवाईकांना घेऊन या and the members of your family. आणि आपल्या कुटुंबाच्या सर्व जणांना घेऊन या. Jesus will walk amongst us as we pray together. जसे आम्ही सगळे मिळून एका सोबत प्रार्थना करू त्यावेळेस येशू आमच्या मध्ये चालणार. Tonight we will pray for the young people. एका रात्री आम्ही तरुणांसाठी One प्रार्थना night करू. for the families. एक रात्र कुटुंबासाठी One night for everyone. आणि एक रात्र सगळ्यांसाठी प्रार्थना Those in करू. business, जे लोक व्यापारात those आहेत, serving the Lord, जे लोक देवाची सेवा and करत आहेत those who are used in the higher levels of the nation. आणि असे लोक जे देशाच्या उच्च स्तरावर आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना Come करू. all the 3 days तीनही दिवस तुम्ही या and receive Jesus आणि येशू ख्रिस्ताला स्वीकार करा. and every blessing He has for you. तुमच्यासाठी ठेवलेल्या प्रत्येक आशीर्वादाला घ्या. महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगलीमध्ये तारीख आहे मार्च 13, 14 आणि 15 संध्याकाळी 5:30 वाजता. जागा आहे कौलापूर एअरपोर्ट मैदान, तासगाव, सांगली रोड, सांगली, तालुका मिरज, सांगली जिला. आइए एक साथ मिलकर हम महाराष्ट्र की शांति और संपन्नता के लिए प्रार्थना करें.